हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। यहाँ आज मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं कल के मार्केट में। ऑफ कोर्स एक फोरकास्टिंग होगा, एक हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे हम फोरकास्ट करने वाले हैं। कुछ कंपनीज के स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ। वो सारी स्टॉक्स को एक फोरकास्ट मेथड से हम यहाँ पर इवेलुएट करेंगे कल के मार्केट के लिए कि वहाँ पे हम वॉच लिस्ट में डाल के उस चार्ट को हम वॉच पर रखेंगे। बिकॉज हमारे सेटअप के हिसाब से वो उस तरह से परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर बाय एंट्री हमें लेनी होगी। ठीक है, तो ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। उसमें मैं आपको चार पांच स्टॉक्स के सेटअप बता रहा हूँ फॉर इंटरडे फॉर टुमारो मार्केट, दैट इज 20 मार्च 2023। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं zerodha.com के वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही क्यों? ओके, ये पहला क्वेश्चन है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स ना कि स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म की, ना ही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। सिंगल डे में हमें एंट्री लेनी होती है और सिंगल डे में एग्जिट करना होता है। तो इसके हिसाब से मुझे कुछ चार पांच स्टॉक्स मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चार्ट ओपन करके रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। कुछ फार्मा के भी स्टॉक्स हैं, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं। तो हम वन बाय वन सेटअप के बारे में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का सेटअप हम इसमें कंसिडर करेंगे, और करके मार्केट में हम देखेंगे कि किस तरह से स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक फोरकास्टिंग मेथड से। तो कंटिन्यू वॉच रखेंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ हम प्राइस एक्शन पे भी ध्यान दे सकते हैं। बट मैं फिलहाल अपने जो 50 डीएमए का मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया था उसके बेसिस पे मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म करती है। जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी हमारे सेटअप्स होते हैं, तो उस पर किस तरह से परफॉर्म करती है। कभी परफॉर्म करती है, कभी नहीं करती है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। वो सारी चीज़ें हम थोड़ा पेपर ट्रेडिंग के बेसिस पे सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे? ये जो चार पांच स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ आपको, कल आप पेपर ट्रेड करो। ठीक है, पेपर ट्रेड पे आप वो सेटअप ध्यान रखना, और वहाँ पे पेपर पे लिखना कि मैंने इतने प्राइस पे एंट्री ली, इतने प्राइस पे एग्जिट किया। ठीक है, और स्टॉप लॉस मेरा सो एंड सो था। तो उसमें आप देखना कि आपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया है तो उसमें आपका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर चार स्टॉक्स लिए थे आपने तो चार में से कितने स्टॉक्स में वो टारगेट अचीव हुआ है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस होगी हमारी, और थोड़ा एक बेसिस क्रिएट होता है जिसके ऊपर हमारा एक बिलीफ भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि किस तरह से हम इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपना प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट में मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 डीएमए का 50 डेज का मूविंग एवरेज मैंने ऑलरेडी लगा कर रखा हुआ है। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे ही मार्केट 50 डीएमए पे सपोर्ट लेती है, अब यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिखेगा। ओके, ये सपोर्ट लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके एक रिजेक्शन मिला है इसको। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको सेकंड कंफर्मेशन क्या मिल सकता है कि इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है इस एरिया में। अब अगर 50 डेज का मूविंग एवरेज इसी तरह से ऊपर जाता है, और यहाँ से सेकंड कैंडल भी ग्रीन देती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री लेके ये स्टॉप लॉस लगा देना है। इसके विक के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, 2% रूल के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और यहाँ से फिर तब तक हमें ट्रेल करना है स्टॉप लॉस जब तक
वो मार्केट जो है अब ट्रेंड से अपना ट्रेंड रिवर्स ना करे। ठीक है, जब ट्रेंड रिवर्सल होने लगेगा, एक दो नेगेटिव कैंडल बनने लगेगी, तो आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रैटेजी आप यूज करोगे, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरह से पहला जो स्टॉक है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, जो आप इस एरिया में फोकस करके रखोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस एरिया में आपको फोकस करके रखना है। मार्केट कल शायद हो सकती है गैप अप ओपनिंग भी दे दे। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होके मान लो यहाँ कैंडल ओपन हो जाएगी, फिर बाद में वो धीरे 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 करके फिर से इस पे सपोर्ट बनाएगी, फिर यहाँ से हो सकता है कि वो अच्छा खासा मूव दे दे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक वॉच रखना पड़ेगा। तो एक पहला ये स्टॉक हो गया। सेकेंड स्टॉक की तरफ हम जाते हैं। सेकेंड स्टॉक जो मेरा है वो है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मार्केट ने एक अप मूवमेंट दिया था यहाँ से। ठीक है, वहाँ से फिर थोड़ा डाउन में आई, प्राइस कंसोलिडेट हुआ है और 50 डीएमए पे फिर से उसने सपोर्ट बनाई है। यहाँ से सेकेंड ग्रीन कैंडल दे रहा है, यहाँ से एंट्री हमारा बनता था। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आवर स्ट्रैटेजी, यहाँ से एंट्री बनता था। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहता था। ठीक है, इन सब के लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस होता था मेरा, यहाँ एंट्री होता था। कल आप देखिएगा यहाँ पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। ठीक है, इस तरह से मार्केट परफॉर्म करके मे भी हो सकता है कंसोलिडेट होके फिर से इसके ऊपर इस तरह से सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट दे। तो इस तरह के मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सेम जैसे मैंने बोला कि अगर ये मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर से ये कंसोलिडेट होके इस पे सपोर्ट ले और उसके बाद फिर से मूवमेंट दे। ठीक है, तो अगर काफ़ी दूर चली जाती है ये 50 डीएमए से, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, काफ़ी क्लोज रहे लाइक दिस और लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से कुछ रहे तो आपको एंट्री लेना होता है। यहाँ तो कुछ ये लाइन के ऊपर ही चल रही थी ट्रेड। ठीक है, तो ये तो नो ट्रेडिंग जोन है अपना, इसमें ट्रेडिंग लेना नहीं है। मैंने जो बताया है कि ट्रेंडिंग मार्केट में लेना है, अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको ट्रेड लेना है। तो इस तरह के मैंने 4-5 स्टॉक्स खोल के रखे हैं जो अपवर्ड ट्रेडिंग अभी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, तो इस स्ट्रैटेजी का यूज करके भी इस तरह से आप बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में इंट्राडे कल कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मेरा है वो है ऑरबिंदो फार्मा। ठीक है, एक फार्मा सेक्टर से मैंने ये स्टॉक लाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना स्टीप राइजिंग हो रहा है। ठीक है, स्टीप राइजिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना स्टीप राइजिंग हुआ है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी गिरी थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि यहाँ से रिजेक्शन मिल गया उसको। ठीक है, तो शायद हो सके इस एरिया में वो सपोर्ट बना रही है। ठीक है, करंटली ये एरिया में सपोर्ट बना रही है। अब थोड़ा हमें वॉच रखना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में, हमको थोड़ा वॉच रखना होगा इस चीज़ के बारे में कि जैसे ये 50 डीएमए इस तरह से जाती है और ये इसको क्रॉस करके ऊपर ग्रीन कैंडल देती है। ओके, जैसे ही ग्रीन कैंडल देती है वहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा और इसके पहले जो कैंडल होगी, ठीक है, और या फिर ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके मे भी हो सकता है ये अच्छा आपको मूव दे दे। ठीक है, तो ये एक थर्ड स्टॉक ऑरबिंदो फार्मा का हो गया। सब में मैंने आप देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ही बता रहा हूँ, बिकॉज इंटरडे की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। 9:15 से 3:30 का टाइम होता है आपका। उसमें आप मूवमेंट नोट डाउन करके आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला है कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहिए, जब तक मार्केट ट्रेंड रिवर्सल ना हो तब तक प्रॉफिट बुक मत करो आप। ठीक है, कभी भी लाइफ में याद रखना कि स्टॉप लॉस आपका जो लॉस होता है उसको जितना मिनिमाइज कर सको आप मिनिमाइज करो। अब मिनिमाइज करने का ये मतलब नहीं है कि स्टॉप लॉस आप एकदम टाइट लगा दोगे कि जिस कैंडल में एंट्री किया है उसी का लो में स्टॉप लॉस लगा दिया, ये मिनिमाइजेशन नहीं होता। इसमें क्या हो जाएगा, फिर आपका थोड़ा सा कैंडल ऊपर नीचे हुआ कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना चाहते हुए भी। तो स्टॉप लॉस एक एक्यूरेट स्टॉप लॉस लगाना भी एक आर्ट है। ठीक है, ट्रेडिंग में तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि स्टॉप लॉस को मिनिमाइज नहीं करना। ठीक है, लॉस को मिनिमाइज करना है। ठीक है, जहाँ पे आपके बहुत सारे लॉस होते रहेंगे
उसको मिनिमाइज करना है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना है। अब प्रॉफिट देखो मैक्सिमाइज कैसे करना है, 1:2 का लगा के मैं छोड़ दूँ तो 1:2 का मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा अगर मार्केट अप गया तो। अब बहुत ही अप गया और अच्छा खासा पोटेंशियल रहा मार्केट में, तो उसमें हो सकता है 1:4 1:5 का भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता था, जिसको मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकता था। तो वो होता है मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे ना तो लॉस अपने आप मिनिमाइज हो जाता है। जहाँ पे आपने 2% का लॉस लिया था वहाँ पे आपको ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका लॉस मिनिमाइज हो गया, मतलब प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो गया तो लॉस मिनिमाइज हो रहा है ना उसके कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं हम थोड़ा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके ग्रेट। तो फाइन, आगे हम थर्ड स्टॉक की फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्टॉक जो है डॉक्टर रेड्डी का, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, उसके बाद फिर डाउनवर्ड फॉल रहा है इसमें, उसके बाद थोड़ा साइडवेज रहा है मार्केट और थोड़ा कंसोलिडेट भी हुआ है। इस तरह से आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरह से सपोर्ट लेके ये ऊपर बढ़ रही है, तो इसको आप देख सकते हो कि ये राइजिंग स्टॉक है। इसके साथ ही एक और मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पे कि इधर इस तरह से, ठीक है। यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है आपको, ओके। ये एक ट्रेंड है, ओके। इसके अलावा अगर मैं इस ट्रेंड के साथ ना जाऊँ तो आप देख सकते हो कि 50 DMA का मूविंग एवरेज है यहाँ पे मैं जूम करूँ तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे के यहाँ से एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट लिया है। अगर सेकेंड ग्रीन कैंडल फिर से बनती है तो मुझे वहाँ पे एंट्री ले लेना है और स्टॉप लॉस मुझे रखना है इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पे एंट्री ले लीजिए और 1:2 या 1:3 के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कीजिए, ओके। तो एक डॉक्टर रेड्डी के केस में आप देख सकते हैं 1 डे का मैंने ओपन किया है। 1 डे का इसके लिए ओपन किया है मैंने क्योंकि आने वाले टाइम में अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे सकती है कुछ दिनों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें। मैंने सोचा कि एक ऐसा भी स्टॉक बता देता हूँ कि जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में काम दे सके, ठीक है। ये आप मेरी तरफ से बोनस समझो कि आपको मैंने ये स्टॉक बताया। तो एक थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, अब यहाँ से ब्रेकआउट होने का चांसेस है। ये एक फोकस एरिया रह सकता है आपका, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो इस एरिया में, ठीक है। तो ये था डॉक्टर रेड्डी का चार्ट। इसके बाद हम पांचवा स्टॉक देखते हैं जो है जाइडस जाइडस लाइफ का, ठीक है। जाइडस लाइफ में हम देखते हैं कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, ओके। ट्रेंडिंग स्टॉक है ना। यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ये जो 50 DMA का चार्ट है ये काफ़ी अच्छा राइजिंग हो रहा था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखते रहिए कि कब ये मार्केट फिर से 50 DMA के ऊपर आता है। अदरवाइज अदरवाइज थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आप देखो या फिर स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये दो चार्ट मैंने आपके लिए बोनस बनाए थे। तीन चार्ट जो थे वो इंट्राडे के लिए थे, बाकी ये दो चार्ट मैंने आपके लिए बोनस बनाए थे। आप यहाँ देख सकते हो कि शायद 3-4 दिनों में ये कुछ इसके ऊपर सपोर्ट लेने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ये इस तरह से कुछ सपोर्ट ले यहाँ पे और अच्छा खासा आपको मूवमेंट दे, यहाँ पे इस प्राइस पे कुछ आपको सपोर्ट ले और यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दे, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी और जेडएस लाइफ ये मैंने आपको एज ए बोनस दिया है, इंटरडे स्टॉक सिलेक्ट करके दिया है मैंने आपको। तो इस तरह से आप इन तीन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं। इसके भी पीयर टू पीयर कंपनीज होंगे तो उसमें भी आप अपना नज़र रख सकते हैं, उसके ऊपर वॉच रख सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसा स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है 50 DMA में किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज़ करना होता है, किस तरह से प्रॉफिट बुक करना होता है, किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये लर्निंग था।
ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है या फिर कुछ और टाइप का एनालिसिस सोच रहे हैं आप, आपको चाहिए था और वो आपको कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली वो सारे टॉपिक पे काफ़ी कंटेंट के साथ वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके। और एनी काइंड ऑफ डाउट रहता है तो वो भी डेफिनेटली टू वे कम्युनिकेट कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिंक मेरे हर एक वीडियो में होता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ओके। तो ऑफकोर्स मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।